हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं 12th क्लास फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पोलराइड। आखिर ये पोलराइड होता क्या है, इसके यूज क्या होते हैं, इसकी रचना क्या होती है, इसकी कार्यविधि क्या होती है, सब इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। आज चैप्टर 10 है तरंग प्रकाशिकी का, एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो यार छोड़ना नहीं है इस टॉपिक को, है ना। तो मैं शुरू करता हूँ पोलराइड। देखो जरा क्या होता है पोलराइड। बिना समय गवाए भैया स्टार्ट कर दो हेडिंग। क्या हेडिंग है हमारा? पोलेरॉइड। ठीक है, क्या हेडिंग है हमारा? पोलेरॉइड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पोलेरॉइड। आज ये इंग्लिश वर्ड आपको बहुत बुरे लग रहे होंगे कि यार हिंदी में तो याद होना रहा, तो फिर इंग्लिश में कैसे याद हो जाएगा। लेकिन आने वाले टाइम में जब आप बीएससी एमएससी करोगे ना, जब आप नीट की तैयारी करोगे, तो भाई सब में इंग्लिश आने वाली है, इसलिए कुछ वर्ड इंग्लिश में याद कर लो, कम से कम हेडिंग तो इंग्लिश में याद हो ही जाए, है ना। तो पोलराइड, अब भैया इसके बारे में पढ़ते हैं ये क्या चीज़ है। तो भैया आपने सुना होगा कि आप पोलराइड जो होती है वो एक समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की सबसे सस्ती और व्यावहारिक विधि होती है, जिसके द्वारा अधिक मात्रा में समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। क्या यार किताबी भाषा कितनी शानदार वाली। लेकिन रियलिटी में तुम्हें बताऊं ना कि पोलराइड क्या होती है, तो आप ना भुसक के रह जाओगे कि यार है क्या चीज़। सबसे पहला पॉइंट याद कर लो तुम कि पोलराइड समतल ध्रुवित प्रकाश का उत्पन्न, यानी कि पोलराइड समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की एक विधि होती है, जिसके द्वारा बहुत अधिक मात्रा में समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। यानी कि बेचने के लेवल से, अगर आपको बेचना है ना, व्यापार करना है, तो आप इस विधि पर जा सकते हो। और अगर थोड़ा छोटा मोटा यानी कि एक्सपेरिमेंट वगैरह के लिए कर सकते हो, तो आप लेबोरेटरी यानी कि और भी बहुत सारे मेथड होते हैं सिंपल वाले, जैसे ब्रूस्टर का नियम हो गया, मैंने पढ़ा दिया पिछले लेक्चर में। परावर्तन के द्वारा भी आप प्रकाश उत्पन्न कर सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं एक छोटी सी लाइन लिख दूं तुम्हें, जो 100 रुपये की लाइन होगी, ध्यान देना बेटे, इस 100 रुपये की लाइन पे फोकस करना है ठीक से। अब ये 100 रुपये की लाइन क्या होती है वो चेक कर लेते हैं हम। देखो, यानी कि यह क्या है बेटे, यह समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक है, यह समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक है भाई, यह समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की, ठीक है, उत्पन्न करने की सबसे सस्ती, ध्यान देना बेटे, सबसे सस्ती तथा सबसे अच्छी, अरे नहीं लिखवाने वाला हूं यार, यह समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की सबसे सस्ती तथा व्यापारिक विधि है, व्यापारिक विधि है, ठीक है, व्यापारिक विधि है, ठीक है, विधि है। ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। और इसका जो यूज होता है ना, यानी कि इसके द्वारा अधिक मात्रा में, इसके द्वारा अधिक मात्रा में, ठीक है, इसके द्वारा अधिक मात्रा में समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक है, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जा सकता है, प्रकाश उत्पन्न किया जा सकता है, जितना आपको चाहिए, जितना आपको चाहिए उतना प्रकाश आप उत्पन्न कर सकते हो। पहला पॉइंट था ये, सिंपल सा पॉइंट है, समझ में आ गया होगा। और यार है बड़ा इजी टॉपिक ये। पहला पॉइंट तो ये कि आपने द्विवीय वर्णता पढ़ रखा होगा, ना पढ़ा तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि ये पोलराइड द्विवीय वर्णता सिद्धांत पर आधारित है। अब द्विवीय वर्णता सिद्धांत क्या होता है उसका भी हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि आज पोलराइड पढ़ रहे हैं तो पूरा पोलराइड खत्म ही कर देंगे आज। जरा लाइन पे ध्यान देना, मैंने क्या बोला कि यह समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की सबसे सस्ती तथा व्यापारिक विधि है, इसके द्वारा अधिक मात्रा में समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है ये मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया, पिछले लेक्चर में, उसको आप पढ़ना पड़ेगा करके देखना, आप उसको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाकर देख लेना उसको, है ना। चलो साहब आगे देखते हैं इसकी रचना। बस इसकी रचना बेटे, रचना बहुत जरूरी है, इसकी रचना करना, ठीक है, इसकी रचना बड़ी जरूरी है, ठीक है। चलो साहब, कंट्रैक्शन बड़ा जरूरी है भैया, इसकी रचना करना, ठीक है, स्ट्रक्चर जैसा बोलते हैं हम, संरचना। चलो साहब करवाएं फिर रचना इसकी। देखो सबसे पहले तो मैं पोलराइड बना दूं आपको, होती क्या चीज़ है। देखो जैसे मैं बना रहा हूं ना, आपको ये मैसेज सेम टू सेम बनानी है, हाथ बिल्कुल इस टाइप से करना, ये ठीक है। ये अरे बड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है, लेकिन आप डरो मत यार, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। देखो आपको ऐसा लगेगा सर रियलिटी में पोलराइड रखा हो यार, ये देखो ये, ठीक है, ये क्या मेरे पास एक पोलराइड, इसको आप कुछ इस तरह से कर सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक है। पर एक चीज़ पे हमें ध्यान देना विशेष तौर पे, अब वो चीज़ क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो यह है ध्रुवण दिशा, ध्रुवण दिशा यानी कि यह है पोलराइड की अक्ष, ये क्या है बेटे, पोलराइड की
अक्ष। ध्यान देना, मैंने ये टेढ़ी टेढ़ी बनाई है, आपको भी ऐसी बनानी है सेम टू सेम, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास लाइन पे, ध्यान देना बेटा, ये है ध्रुवण दिशा। ओके, इसको याद कर लो ठीक से, ध्रुवण दिशा। चलो साहब, ये क्या है, ये है पोलराइड फिल्म। ध्यान देना, पोलराइड फिल्म। ओके, ये है पोलराइड फिल्म, ठीक है साहब। अब आता है भैया, ये क्या है मेरे पास, समतल ध्रुवित प्रकाश। होता कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है यार, बिल्कुल इजी टॉपिक है। ये है समतल ध्रुवित प्रकाश नहीं है, ये होता है अध्रुवित प्रकाश। कौन सा बेटे, अध्रुवित प्रकाश। क्यों है ये, जरा मुझे बताओ, ये अध्रुवित प्रकाश क्यों है। अध्रुवित प्रकाश इसलिए है क्योंकि भैया इसमें विद्युत वेक्टर के कंपन सभी दिशाओं में घूमते फिर रहे हैं, मजा ले रहे हैं सबके सब। लेकिन जब इस पोलराइड से गुजरते हैं तो एक पॉइंट ऑफ फोकस करना, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये लाइन पे ध्यान देना बेटे, ये सब मैंने समांतर रखी हैं। ये सब मैंने क्या रखी हैं, समांतर। सारी की सारी अक्षें मैंने समांतर रखी हैं। बहुत काम की चीज़ है ये, सबकी सब अक्ष में समांतर रखूंगा, ठीक है। ये ध्यान देना लाइन पे, ध्यान देना लाइन पे बेटा, ये सबकी सब मैंने अक्षर क्या रखी हैं, समांतर रखी हैं। ये ध्यान देना, ये बहुत काम की चीज़ है, अभी आगे बताऊंगा क्या काम आएगा ये। फिलहाल तो एक पोलराइड बनकर तैयार हो गई, और जो प्रकाश जाएगा ना, जितना भी जो प्रकाश ये जा रहा है, ठीक है, ये जो प्रकाश जा रहा है, जब इस पोलराइड से होकर गुजरेगा ना, ध्यान देना, जब इस पोलराइड से होकर गुजरेगा तो जो केवल वे कंपन, विद्युत वेक्टर के वे कंपन बाहर निकलेंगे जो इसके समांतर होंगे, जो इसके समांतर होंगे। ये इस टाइप से ये ध्यान देना लाइन पे, ये है मेरे पास समतल ध्रुवित प्रकाश। फोकस करें आप लाइन को, लाइन पे बेटा आप फोकस करें ठीक से। ये सब क्या है मेरे पास, ये सब समतल ध्रुवित प्रकाश है। ये क्या है मेरे पास, समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक है। तो बेटा ये है ध्रुवण दिशा। ये ऐसा करके देखो, जैसे ये है, जैसे हमारी ध्रुवण दिशा होगी ना, वही हमारा सेम टू सेम कहानी चलेगी आपको ऐसा करके। देखो, अगर ये ऐसे होती, यानी कि ये ऐसे होते तो ऐसे कंपन बाहर निकलते, इस टाइप से कंपन बाहर जाते। लेकिन अभी ये ध्रुवण दिशा के समांतर है तो ऐसे करके गए हैं, बाकी सारे कंपन रुक गए। चलो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे। फिलहाल इसको बनाने की विधि बताऊं मैं, बनता कैसा है पोलराइड, आप बनाओगे कैसे इस पोलराइड को, ठीक है। देखो ये लिख दो मैं यहाँ पे समतल ध्रुवित प्रकाश। चलो मैं दे रहा हूँ समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश। लो साहब मैंने लिख दिया। बस अब ना आपको एक पॉइंट पे ध्यान देना है, हमें बनाएंगे कैसे। तो ये क्या होती है, एक बड़ी आकार की फिल्म होती है, ठीक है। ये क्या होती है, ये है बड़े आकार की फिल्म होती है। फॉर एग्जांपल देखो, 2 पॉइंट पे ध्यान देना। ये मैंने एक रेखा बना दी, मतलब यह है नाइट्रोसेलुलोज की पतली फिल्म। ध्यान देना, नाइट्रोसेलुलोज की पतली फिल्म। इस पे एक कार्बनिक यौगिक क्या है, इसको मैंने क्या मानूंगा मैं, नाइट्रोसेलुलोज। फोकस करें लाइन पे, नाइट्रोसेलुलोज, ठीक है बेटे। ये क्या है, नाइट्रोसेलुलोज। अब इस नाइट्रोसेलुलोज की पतली फिल्म पर कार्बनिक यौगिक हर पेथाइट, इसका नाम याद कर लो, बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, लेकिन मैं कौन सा लूंगा, हर पेथाइट। ध्यान देना, मैं क्या लूंगा, हर पेथाइट के अति सूक्ष्म क्रिस्टलों को इस प्रकार फैला दिया जाता है कि उनकी प्रकाशिक अक्षें कैसी हो, एक दूसरे के समांतर हो। एक दूसरे के कैसी हो, समांतर हो। समांतर हैं या नहीं, उनकी प्रकाशिक अक्षें एक दूसरे के कैसी हो, समांतर हो। यहाँ जो कण मैंने फैलाए हैं, ये सारे के सारे कण किसके हैं, हरफेटाइट कार्बनिक यौगिक के हैं, ठीक है। और इन सारे कणों की अक्षें कैसी होंगी, प्रकाशिक अक्ष कैसी होंगी बेटे, समांतर होंगी, समांतर होंगी। अब केवल वही कंपन इस पोलराइड से बाहर निकलेंगे जो पोलराइड यानी कि ध्रुवण दिशा के समांतर होंगे, और बाकी शेष कंपन रोक दिए जाएंगे और हमारा प्रकाश समतल ध्रुवित हो जाएगा। चलो साहब आगे देखते हैं, समझ लो ऐसे बनाया जाता। तो ये एक बड़ी आकार की फिल्म होती है जो कांच के, और एक चीज और है, ये फिल्म है, फिल्म मतलब मुलायम चीज है। तो मुलायम चीज को रोकने के लिए इसके दोनों ओर, यानी कि ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, ये दोनों साइड कैसी है, ये वाली साइड और एक ये दोनों साइड कांच की प्लेटें होती हैं, जिनके बीच में ये क्या होती है, फंसी हुई होती है, ठीक है। यानी कि ये जो पूरी फिल्म बन के तैयार हो गई, इस पूरी फिल्म को हम कांच की 2 प्लेटों के बीच दबाकर रख देते हैं ताकि ये इधर उधर बिखर ना सके। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा सा लिखवा दे रहा हूँ मैं चीज को। इस पॉइंट पे ध्यान देना जरा, देखो बेटा जरा ठीक से। तो ये क्या होती है, इसको भी इरेज कर दे रहा हूँ मैं, इसका कोई काम नहीं है। तो ये है क्या चीज, ये है क्या, यह बड़े आकार की फिल्म होती है। यह है बड़े आकार की, किसके बेटा, बड़े, यह बड़े आकार की, ठीक है, यह बड़े आकार की एक फिल्म होती है, ठीक है। यह बड़े आकार की एक फिल्म होती है, ठीक है साहब। ये बड़े आकार की एक फिल्म होती है, हो गई। ये बड़े आकार की क्या है, एक फिल्म होती है, जिसे बनाने के लिए
बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अरे ऐसे लिखना है यार, जैसे मैं लिख पाऊंगा वैसे लिखना, जिसे बनाने के लिए, ठीक है, नाइट्रोसेलुलोज, इसका नाम याद कर लो बड़े वर्ग है, नाइट्रोसेलुलोज। और एक चीज और बताऊं मैं आपको, एक चीज मैं और बता दूं आपको कि ये नाइट्रोसेलुलोज ना, आप ब्लैक जब लिखते समय जब लिख के आओगे ना पेपर में, तो ये ब्लैक पेन से लिखना ना, एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है पेपर में, तो ये ब्लैक पेन से लिखाना, ताकि एग्जामिनर को लगे कि यार रियलिटी में बंदे ने कुछ लिखा है, वरना इस थ्योरी को कौन पढ़ेगा यार। मेन पॉइंट लिख कर ना बढ़िया जमा के। तो जिसे हम बनाने के लिए नाइट्रोसेलुलोज की पतली फिल्म पर, नाइट्रोसेलुलोज की पतली फिल्म पर, ठीक है बेटे, नाइट्रोसेलुलोज की पतली फिल्म पर, ठीक है, कार्बनिक यौगिक, कौन सा यौगिक, कार्बनिक यौगिक, ठीक है साहब, कार्बनिक यौगिक हर पेथाइट के अति सूक्ष्म क्रिस्टलों को, अति सूक्ष्म क्रिस्टल को, ध्यान देना बेटे, अति सूक्ष्म क्रिस्टलों को विशेष विधि द्वारा, ठीक है बेटे, विशेष विधि द्वारा इस प्रकार फैलाया जाता है, ध्यान देना, इस प्रकार फैलाया जाता है कि सभी क्रिस्टल की, यानी कि सभी कणों की या सभी क्रिस्टल की प्रकाशीय कक्ष एक दूसरे के समांतर रहे, कि सभी क्रिस्टलों की प्रकाशीय कक्ष कैसी रहे बेटे, सभी क्रिस्टलों की प्रकाशिक अक्ष एक दूसरे के ऐसे, मान लो एक क्रिस्टल ये है, एक क्रिस्टल ये है, एक ये है, तो सभी क्रिस्टलों की प्रकाशिक अक्ष एक दूसरे के समांतर रहे, ठीक है, एक दूसरे के कैसे रहे बेटे, समांतर रहे, यानी कि प्रकाशिक अक्ष लिख रहा हूँ, अक्ष रह गया यहाँ पे, अब लिख लेना प्रकाशिक अक्ष एक दूसरे के समांतर रहे, ठीक है, कि सभी क्रिस्टलों की प्रकाशिक अक्ष एक दूसरे के समांतर रहे। बेटे एक लाइन पर फोकस करना, यही क्रिस्टल द्विवर्णक होते हैं। यही क्रिस्टल कैसे होते हैं, यह क्रिस्टल कैसे होते हैं, यह क्रिस्टल द्विवर्णक होते हैं, यह क्रिस्टल द्विवर्णक होते हैं। अब ये द्विवर्णक क्या होते हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं। ये क्रिस्टल द्विवर्णक होते हैं, तो यहाँ तक का जल्दी स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद देखते हैं, क्योंकि मैं इसको मिलाने वाला हूँ। ये समझ में आया क्लियरली, तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। मैंने क्या बोला कि नाइट्रोसेलुलोज की पतली फिल्म पर कार्बनिक यौगिक हर पेथाइट के अति सूक्ष्म क्रिस्टलों को इस प्रकार फैला दिया जाता है कि उनकी प्रकाशिक अक्षें क्या है, समांतर रहे। और यही जो क्रिस्टल है मेरे पास, यही क्या होते हैं, द्विवर्णक होते हैं, यानी कि यही एक घटक को अवशोषित करेंगे और दूसरे घटक को बाहर निकालेंगे। समझ में आया। तो पोलराइड जो होता है वो द्विवर्णता सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसमें एक घटक अवशोषित हो जाता है और एक घटक जो होता है वो क्रिस्टल के पार निकल जाता है। दो घटक मतलब एक घटक में विद्युत वेक्टर के कंपन समांतर होंगे और एक घटक में विद्युत वेक्टर के कंपन लंबवत होंगे। देखते हैं कौन से कंपन पोलराइड से बाहर निकलेंगे। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, ठीक है। चलो साहब, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि अब इसका हमारे पास कोई काम नहीं बचा। लेकिन चित्र में इरेज नहीं करूँगा बेटे, चित्र में इरेज नहीं करूँगा क्योंकि चित्र का बहुत बड़ा यूज़ है अभी अपनी लाइफ में। ध्यान देना। अच्छा सर ध्यान देना, हाँ भाई ध्यान देना इस लाइन पे। देखो जरा ठीक से, अब कार्यविधि करवाऊँ इसकी। कार्यविधि पे हमें ध्यान ये देना है कि बस दे नहीं है, कार्यविधि, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट याद कर लो कि पोलराइड द्विवर्णता सिद्धांत पर आधारित है। 100 रुपये की लाइन है, ठीक से याद कर लो कि पोलराइड जो होता है, पोलराइड जो होता है, पोलराइड द्विवर्णता सिद्धांत पर आधारित है, द्विवर्णता सिद्धांत पर आधारित है। अरे सर ये द्विवर्णता सिद्धांत क्या होता है, ये तो आपने बताया ही नहीं है भैया। अरे यार ये भी कोई चीज़ है पूछने की। चलो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हल्का सा। अरे डिस्कस क्या करना है यार, बड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन पर हम पोलराइड हैं। द्विवर्णता का मतलब क्या कि जो प्रकाश है वो दो घटकों में विभाजित हो जाता है, एक घटक बाहर निकल जाता है और दूसरा घटक अंदर रह जाता है, और इस प्रकार प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है। बस यही कहानी है द्विवर्णता सिद्धांत की, और इसमें हम करते करते समझ जाएंगे कि रियलिटी में द्विवर्णता होती क्या चीज़ है। देखो जरा ध्यान से, जब आपने अध्रुवित प्रकाश, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऐसी लाइन पर ध्यान दिया करो यार। जब अध्रुवित प्रकाश किसी पोलराइड से होकर गुजरा, यानी कि गुजरता है, ठीक है, गुजरता तो दो घटकों में वियोजित हो जाता है। समझ में आ गया होगा। जब अध्रुवित प्रकाश इस पोलराइड से होकर गुजरता है तो भाई साहब दो घटकों में वियोजित हो जाता है, दो घटकों में वियोजित हो जाता है। अब वो दो घटक कौन कौन से होते हैं,
एक घटक में कंपन जो होते हैं वो समांतर होते हैं, दूसरे घटक में जो कंपन होते हैं वो लंबवत होते हैं। अब बात ये आती है कि इसे समांतर कंपन कैसे होंगे और लंबवत कंपन कैसे होंगे। तो बेटे समांतर कंपन हमारे ये वाले हैं, ये वाले हमारे समांतर कंपन है। जो कंपन समांतर होंगे वो कंपन यूं 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 करके जो है बाहर निकल जाएंगे, लेकिन जो कंपन लंबवत होंगे वो यूं यूं करके क्या होंगे, अंदर रह जाएंगे। देखो जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से मेरी तरफ को, ठीक है। ये मैं बना रहा हूं, मान लो बेटे मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास क्या कोई पोलराइड है। इसकी जो ध्रुवण दिशा है वो कुछ इस तरह से हमें, यानी कि सभी कणों की प्रकाशिक अक्षें कुछ मुझे इस तरह से दिखाई दे रही हैं। तो अब जो कण, ध्यान देना, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब जो प्रकाश इसके समांतर आएगा कुछ इस टाइप से, ये क्या है बेटे, ये जो प्रकाश इसके समांतर आएगा वही क्या होगा, बाहर निकलेगा, इस टाइप से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं एक लाइन पर और बताऊं, ये तो समांतर हो गया मेरे पास, ठीक है, ये तो समांतर कंपन हो गए। चलो एक चीज़ मैं और बताऊं आपको, अगर मान लो मेरे पास ध्रुवण दिशा ये वाली है, फोकस करें आप लाइन पे ठीक से, ये इस तरह से समांतर है, और मेरे पास जो कंपन ये वाले हैं, इस तरह से मेरे पास कोई कंपन है यहाँ पर। चलो साहब मैं थोड़ा अंदर करके बना रहा हूँ, ये इस टाइप से ये कंपन है मेरे पास। तो क्या बेटा ये बाहर निकलेंगे, ये वाले कंपन बाहर नहीं निकलेंगे, जाएंगे, टकराएंगे, वापस लौट जाएंगे, बोलेंगे हमारे बस की बात नहीं है यहाँ से बाहर निकलना, भैया तू ही बाहर निकल ले। तो ये जो है ये देखते देखते क्या होते हैं, निकलते रहते हैं। बोले ठीक है मुझे रास्ता मिल गया, मैं निकल लिया हूँ, लेकिन ये जो है वो फंस जाते हैं, बोले भैया मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है इसलिए मैं नहीं निकल रहा हूँ। तो ये यहाँ के यहाँ ही अटके रहते हैं। कितनी जबरदस्त चीज़ है पोलराइड, सोचो जरा, दिमाग लगाओ एक बार। इसका मतलब है लंबवत कंपन जो होते हैं वो रुक जाते हैं और समांतर कंपन जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। और इसी लाइन को मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, यानी कि जब अध्रुवित प्रकाश किसी पोलराइड से होकर गुजरता है, लाइन पे ध्यान देना, जब अध्रुवित प्रकाश किसी पोलराइड से होकर गुजरता है तो दो घटकों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। अब वे घटक जिसमें विद्युत वेक्टर के कंपन ध्रुवण दिशा के कैसे होते हैं, समांतर होते हैं, पारगमित हो जाते हैं। और वे घटक जिनमें विद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण दिशा यानी कि ध्रुवण दिशा के लंबवत होते हैं, पोलराइड द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। इस प्रकार पारगमित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है। इस लाइन को देखो मैं कैसे लिखने वाला हूँ, ठीक है, जरा थोड़ा ध्यान देना। इसको मैं इरेज कर दूँ, ठीक है सर कर दो। पेपर में आए तो दोनों चित्र बना के आना। बना के आने का मतलब ये है कि ये समझ जाओगे आप, ये टीचर को समझा के आओ कि रियलिटी में हमने इस चीज़ को पढ़ा है कि ऐसे ऐसे हुआ, ठीक है। तो ये तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये वाला चालू हो जाएगा, लेकिन ये हमारा कैसे हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखो जरा ध्यान से, पोलराइड द्वितीय वर्णता सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि जब अध्रुवित प्रकाश का किरण पुंज किसी पोलराइड से होकर गुजरता है, लाइन पर ध्यान देना, जब अध्रुवित प्रकाश का, ठीक है साहब, जब अध्रुवित प्रकाश का किरण पुंज, जब अध्रुवित प्रकाश का किरण पुंज, ठीक है, किसी पोलराइड से गुजरता है, किसी किसी पोलराइड से गुजरता है, ठीक है। जब अध्रुवित प्रकाश का किरणपुंज किसी पोलराइड से गुजरता है तो वह दो घटकों में वियोजित हो जाता है, तो वह दो घटकों में वियोजित हो जाता है, ठीक है। तो वह दो घटकों में वियोजित हो जाता हो गया। अब देखो मैं जो बोला था ना वही लिख पाऊंगा, मैं कोई फालतू कथा लिखवाने वाला नहीं हूँ। अब वे घटक, लाइन ऑफ फोर्स करें, देखो मैंने पॉइंट बना दिया, वे घटक जिनमें वैद्युत वेक्टर के कंपन, वे घटक जिनमें वैद्युत वेक्टर के कंपन। अब मन में विचार आ रहा होगा ये वैद्युत वेक्टर क्या होता है, तो वैद्युत वेक्टर बोला जाता है कणों को, क्योंकि प्रकाश की प्रकृति कण टाइप की भी होती है और प्रकाश की प्रकृति तरंग टाइप की भी होती है। तो कणों को, यानी कि जब हम फोटोन कहते हैं, उन्हीं को यहाँ पे वैद्युत वेक्टर बोला गया, और वही क्या करेंगे, वाइब्रेट करते हैं, यानी कंपन करेंगे। ध्यान देना, वे घटक जिनमें वैद्युत वेक्टर के कंपन कैसे होते हैं, वैद्युत वेक्टर के कंपन पोलराइड की ध्रुवण दिशा के समांतर होते हैं। वे घटक जिनमें वैद्युत वेक्टर के कंपन पोलराइड की ध्रुवण दिशा, पूरा लिखो ना यार, पोलराइड की ध्रुवण दिशा के कैसे होते हैं, ध्रुवण दिशा के समांतर होते हैं, ठीक है, ध्रुवण दिशा के समांतर होते हैं, ठीक है, ध्रुवण दिशा के समांतर होते हैं, पोलराइड की ध्रुवण दिशा के समांतर होते हैं, पारगमित हो जाते हैं,
पारगमित मतलब बाहर निकल जाते हैं, ये फिजिक्स के लैंग्वेज को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसमिट हो जाते हैं, पारगमित हो जाते हैं, पारगमित हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे कि वे कंपन यानी कि वे घटक जो क्या होते हैं, जो वे घटक यानी कि वे घटक जिनमें वैद्युत वेक्टर के कंपन, वैद्युत वेक्टर, फोकस करें लाइन पर, वैद्युत वेक्टर के कंपन, ठीक है, वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण दिशा यानी कि पोलराइड की ध्रुवण दिशा, पोलराइड की ध्रुवण दिशा, पोलेरोइड की ध्रुवण दिशा, ध्यान देना लाइन पे, पोलेरोइड की ध्रुवण दिशा के कैसे होते हैं, ध्रुवण दिशा के लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं। ठीक है, पोलराइड की ध्रुवण दिशा के लंबवत होते हैं। ठीक है, पोलराइड द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, पोलराइड द्वारा अवशोषित यानी कि अपने अंदर ले जाते हैं, पोलराइड द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, अवशोषित, ठीक है सर, अवशोषित कर लिए जाते हैं, पोलराइड द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। इस प्रकार ठीक है सर, इस प्रकार, ठीक है, पारगमित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है। इस प्रकार पारगमित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है। ठीक है सर, पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है, समतल ध्रुवित हो जाता है। बस पूरी कहानी है कोई। ये क्या होता है, कार्य विधि क्या होती है, रचना क्या होती है, और लास्ट में रह गए हैं इसके यूज़। कभी कभी तो ये 1 या 2 नंबर में इसके यूज़ भी पता कर लेता है यार, कि आप पोलराइड के यूज़ लिख के दिखाओ क्या होते हैं। तो 4-5 यूज़ बहुत होते हैं, मैं 3-4 लिखवा दूंगा, काफ़ी हैं। ठीक है, 2 नंबर में पूछ लेता है यूज़, तो ये समझ में आया ना। अब मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, एक बार समझ लो, बढ़िया करके लिखो इस चीज़ को, समझ जाओगे इस चीज़ में, जरा ध्यान देना लाइन पे। चलो साहब, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कहानी, इसके यूज़ पढ़ लेता हूँ मैं। यहाँ लिखवा दूँ यूज़ भैया, अरे लिखवा दो सर, ये तो आपकी सरकार है, लिखवा दो जहाँ दिल चाहे। चलो साहब, पहला यूज़ देखते हैं, प्रकाश की चकाचौंध से बचने के लिए। प्रकाश की चकाचौंध मारती है ना, चकाचौंध, अरे यार क्या बल लिया है, अब क्या करें यार, ऐसे ऐसे बल होते हैं। तो प्रकाश की चकाचौंध से बचने के लिए, ओके, ठीक है सर, प्रकाश की चकाचौंध से बचने के लिए। दूसरा इसका यूज़ होता है, दूसरा अगर मैं इसका यूज़ लिखूं तो 3D एनिमेशन देखने के लिए। जो आप थिएटर में मूवी देखने जाते हो ना, तो आपको चश्मा मिलता है, तो वहाँ वो चश्मे में के अंदर जो होता है ना, जो शीशे आपके मिलते हैं, वो पोलराइड फिल्म होती है। ठीक है, यानी कि त्रिविमीय, इसको बोलते हैं त्रिविमीय, यानी कि 3D त्रिविमीय चित्र देखने के लिए, त्रिविमीय चित्र देखने के लिए। अबे आप लोगों ने 3D में मूवी देखी ना, देखी है कोई, कभी देखना आप सिनेमा हॉल में जाकर, मजा आता देखने में। थर्ड नंबर है वायुयान और ट्रेन के जो शीशे होते हैं ना, उसको, उनसे आने वाले प्रकाश को नियंत्रित करने में। लाइन पे ध्यान देना, वायुयान, ठीक है, वायुयान, ठीक है, वायुयान तथा ट्रेन, ठीक है, वायुयान तथा ट्रेन के शीशे, वायुयान तथा ट्रेन के, इसको मैं कुछ डॉट में ऐसा कर दे रहा हूँ। ठीक है, वायुयान तथा ट्रेन के शीशों, ठीक है, शीशों से आने वाला प्रकाश, शीशों से आने वाले प्रकाश को क्या करने के लिए बेटे, प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, नियंत्रित करने के लिए, ठीक है भैया। 3 यूज हो गए, और लिख पाऊंगा का यूज। चलो यार, एक यूज और लिख लो, पदार्थ के प्रकाशिक गुणों के अध्ययन में, है ना, ये लिख दे रहा हूँ। चलो मैं 4th नंबर, और भी बहुत सारे हैं इसके यूज यार। पदार्थ के प्रकाशिक गुणों के अध्ययन में, पदार्थ के प्रकाशिक गुणों के अध्ययन में, पदार्थ के प्रकाशिक गुणों के अध्ययन में, ठीक है, पदार्थ के प्रकाशिक गुणों के अध्ययन में, ठीक है साहब, पदार्थ के प्रकाशिक गुणों के अध्ययन में। लो साहब, पूरे का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया तुम्हारा, क्या पोलराइड क्या होता है, उसकी रचना क्या है, कार्यविधि क्या है, और उसके यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं। पोलराइड का क्वेश्चन अगर पेपर में फंस गया ना, तो थ्योरी मजा आएगा लिखने में, लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा 4 या 5 नंबर का। ठीक है, अब ऐसे ही एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।